And we felt a great when we entered here, such a great welcome from Principal Madam. And we are seeing how the students are sitting here in such a cold weather also. But today we will be having a session which will help you to get rid of the leakage which you are facing in your life, the greatest leakage. Because one of the person who was a very successful person in his life, a political figure, he was asked by someone how you are able to develop so and so, how you are able to have growth in your life also, in the people's life also. He told, I have done nothing. I have just done one thing, and that is how to stop the leakage. And that person was none other than प्राइम मिनिस्टर मोदी. लीकेज को हटाने की उन्होंने बात कही कि मैंने लीकेज हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो गया. तो लाइफ में जब हटेगा लीक, तभी तो जीवन में पहुंचोगे पिक, तभी बात होगी अच्छे से दिमाग में क्लिक. अगर नहीं हटाए लीकेज तो कितना भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे, रिसीव करने की कोशिश करोगे, सब हो जाएगा चीज लीक. तो इसलिए लीकेज को हटाना बहुत जरूरी है. तो टुडे वी आर गिविंग a short, a pep talk on digital detox. So when you say digital detox, we are not against the digital revolution. आप कहोगे डिजिटल के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है. आज यहाँ पर भी देख लो कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाइब्रिड मोड में भी सीख रहे होंगे. तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल वर्ल्ड का ही कमाल है कि व्यक्ति घर बैठे बैठे भी कितना कुछ कर सकता है. पर आप ये देखिए कि पोस्ट कोरोना फायदे बहुत है, मैं मानता हूं. और ये रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को, पूरी ह्यूमैनिटी को जितना दिया है, 2000 साल में जो ह्यूमैनिटी नहीं कर पाई, ये 20 सालों में कर पाई है. चाहे एआई रिवॉल्यूशन कहे, चाहे सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन कहे, चाहे और कोई रिवॉल्यूशन, बट ऑल कम्स इन द डोमेन ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन. पर पोस्ट कोरोना के बाद इसके जो साइड इफेक्ट है ये दिख रहे हैं. तो वी जस्ट लाइक टू से that instead of toxic content, we should go for tonic content. We just try to say no digital misuse, no abuse, no overuse, just digital wise use. Instead of getting addicted towards the digital gadgets, just try to stay restricted. अब बात यह आती है कि आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? ड्रग्स है, सब्सटेंस एब्यूज है. कौन सा सबसे बड़ा एडिक्शन जो सबके हाथ में है? सबके हाथ में. अरे वाह. फोन कहो, स्क्रीन कहो, बेसिकली स्क्रीन एडिक्शन. खाली फोन बोलेंगे तो बोले लैपटॉप भी है, टीवी भी है, आईपैड भी है. सो स्क्रीन एडिक्शन इज द बिगेस्ट एडिक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड आई थिंक सो फ्रॉम द सर्वे वी वर एबल टू ऑल्सो नो that 95% of the people used to believe that we are addicted towards these digital gadgets. तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो फोन है, अब हम थोड़ा उसके बारे में हल्का फुल्का बताते हैं कि क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ में फोन क्रिएट करता है. तो कौन से फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है? सबसे पहले तो हमारी आंख खराब हो जाती है. और आप लोग फोन कैसे देखते हो? ऐसे करके देखते हो? कैसे करके देखते हो? ऐसे करके देखते हो. तो विच ऑर्गन? योर नेक खराब होती है. फिर नेक के साथ और क्या है? स्पाइन भी खराब होती है. फिर चलो फिजिकल प्रॉब्लम्स तो है ही, लेथार्जिक हो जाते हो आप, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाती है, और हर चीज एक क्लिक पे मिल जाता है ऑनलाइन. चाहे स्विगी बोलो, जोमेटो बोलो, आप सबको बहुत कुछ पता है.
तो घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, तो जाने की जरूरत ही नहीं, चलने की जरूरत ही नहीं, सब घर पे आपको हाथ में मिलता है। अब ये तो फिजिकल प्रॉब्लम्स है। व्हाट आर द मेंटल प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दोज डिजिटल गैजेट्स? आप जैसे बच्चे, आप बच्चे नहीं मैं बोल रहा हूं, पर आप जैसे और भी बच्चे हैं जो आज दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत मेहनती बनते जा रहे हैं, पूरे दिन हार्डवर्क करते रहते हैं। 12 o'clock ऑल्सो ऑनलाइन, 12 बजे भी लगे हुए हैं। अब किस चीज में लगे हुए वो पता नहीं है, पर 12 बजे भी लगे हुए हैं। मम्मी आती एक, अब तो भावना रखो नेक, मम्मी को बोलता है अभी तो हुआ हूं मैं वेक, फोन को किया मैंने टेक, मॉम वाई आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन टू बी अवेक, आई एम अवेक। दो, मम्मी आती अब तो करो नो, मम्मी अभी तो हाथ में लिया है, अभी तो चेहरे का बढ़ रहा है मेरा ग्लो, क्योंकि अभी तो मेरी सीरीज चल रही है। तो वाई यू आर टेलिंग मी अगेन अगेन नो, यू शुड नो दैट हाउ द फ्लो इज गोइंग। थ्री, अब तो हो जाओ फ्री, बोले मम्मी आपने बोला है जो काम हाथ में लो उसको पूरा करके छोड़ो। तो अभी तो क्या है, सीरीज चल रही है, 4 एपिसोड हुए, 2 बाकी है। पिक्चर अभी, पिक्चर तो चलो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, पर सीरीज का तो एंड ही नहीं है, आए दिन निकलती रहती है। 4, 4, अब तो हो जाओ बोर, बोले अभी तो दिल मांगे। अरे वाह, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हो आप लोग। पर आप ये देखिए, अभी तो मचा रहे हो आप शोर, पर इन फ्यूचर व्हाट यू विल डू व्हेन यू आर जस्ट गोइंग इन वर्चुअल वर्ल्ड रादर देन फिजिकल वर्ल्ड? आप इसके कारण से आप देखिए 4 बजे तक भी लगे हुए हो, बोले महाराज ने बोला है, पेरेंट्स ने बोला है, टीचर्स ने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो बोले सोना ही नहीं है तो उठने की बात ही नहीं है। पर बोले 4 बजे बाद करना क्या है वो नहीं बोला, बाद में सो जाओ भले। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैराशूट लैंडिंग करते सीधे 12 बजे 2 बजे, करते नहीं करते? यस और नो? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, पर इसके कारण से आप देखो कितनी मेंटल इश्यूज चालू हो रही है। इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने मेंटल इश्यूज है सबसे ज्यादा आज जो बन रहे हैं वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? फोन, स्क्रीन टाइम। जब दिखता है फोन तो आदमी को लगता है बस आई शुड बी इन माई जोन, चिड़चिड़ हो जाता है उसका टोन, फिर वो दुनिया से ऐसे ही हो जाता है गॉन, क्योंकि वो तो पूरा दिन रहता है खाली किसमें? फोन। तो फोन को करो गॉन, तब आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। अब आप ये देखिए कि ये जो स्क्रीन टाइम है आजकल, अगर हमको लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, तो अटेंशन ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए ना अटेंशन। पर आज अटेंशन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? सो व्हाट इज द अटेंशन स्पैन? एवरेज अटेंशन स्पैन 45 मिनट्स, 5 मिनट्स, अरे वाह कितनी अच्छी बात है। और 20 मिनट्स, वंडरफुल। So a research was done in Harvard University and it was found that average attention span of a person is just 5 to 6 seconds. वो आप देखते हो, आप रील देखते हो ना, तो रील आप कितने सेकंड में हटा देते हो, स्वाइप कर देते हो? स्टार्टिंग के 2 सेकंड आपको लगी जमी तो पूरी देखोगे, 2 सेकंड 3 सेकंड आपको समझ में नहीं आई तो क्या कर देते हो? तो इसलिए अटेंशन स्पैन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो अटेंशन स्पैन होगा कम तो फिर लाइफ में कैसे बढ़ेगा आपका दम? फिर कैसे अपॉर्चुनिटीज की करोगे आप वेलकम? प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाओगे आप ओवरकम। इसलिए अटेंशन स्पैन को हमको क्या करना है? बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए किसको कम करना पड़ेगा?
डिजिटल वर्ल्ड को कम करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड अच्छा है, रियल वर्ल्ड अच्छा है, रियल वर्ल्ड अच्छा है। अब आप ये देखिए कि ये जितनी भी सोशल वर्ल्ड चलता है, सोशल मीडिया का वर्ल्ड चलता है, इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो फेक होते हैं, रियल होते हैं। पर हमको क्या लगते हैं? रियल लगते हैं, पर होते क्या है? तो फिर हमको कौन सी दुनिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए? रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में जब करोगे फोकस, तभी सक्सेस मिलेगा चौकस, नहीं तो फिर कंपनी हो जाएगी बोगस। तो रियल वर्ल्ड में फिर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए कि हम जैसे डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा जा रहे हैं तो गुस्सा बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो गुस्सा कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? कम करना चाहिए। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब हम इन चीजों को हटाएंगे तो हमारा पेशेंस बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा। कूलनेस एंड कामनेस बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा। तो ये वर्ल्ड में, जब फिजिकल वर्ल्ड में रहोगे तब आप बनोगे सुपर कूल, और कूल व्यक्ति ही आगे आ सकता है लाइफ में। तो जब बनोगे सुपर कूल, तब ऑटोमेटिक बनोगे खिलते हुए फूल, नहीं तो हो जाएगा एग्जाम में डब्बा कूल। फोन में पूरे दिन रहोगे तो पीपल विल से यू आर कूल। तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी भूल। बात है बड़ी मूल कि हमको फिजिकल वर्ल्ड में हम रहेंगे तभी लाइफ रहेगी हमारी सुपर कूल। तो कूल तो है ही, बाहर से तो हम कूल है ही, पर अंदर से भी, हमारे ब्रेन से भी हमको कूल होने की जरूरत है। तो हम समझ रहे थे, उसमें एक चीज और है। आप ये देखिए कि हमारा, हम डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कुछ देखते हैं, उसमें एक और चीज देखते हैं किसमें आप लोग टाइम बहुत लगाते हो, बच्चे ज्यादातर लगाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बच्चे बड़े समझदार हैं। गेम्स, और गेम्स में भी कौन सी ज्यादा गेम्स खेलते हो? इंटेलेक्चुअल गेम्स खेलते हो, वायलेंट गेम्स खेलते हो या इंटेलेक्चुअल गेम्स खेलते हो? वायलेंट। देखो कितने हो ना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी यहाँ पे हमको गेम नहीं खेलनी है, अभी यहाँ पे हमको गेम नहीं खेलनी है। पर आप ये देखिए, अगर आप वायलेंट गेम्स खेलोगे तो नेचर किसका खराब होगा? आपका खुद का होगा। फिर होता है ना, स्कूल में आते हैं तो कुछ भी किसी से झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं उसको? चल तू बाहर मिल, देखते हैं तेरे को। होता नहीं होता है? तो ये कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है, जो मैनर्स है, ये हमारा कहाँ से आता है? ये गेम्स से आता है। तो खेलेंगे खाली डिजिटल गेम, तो हाउ विल यू अचीव हायर एम? फिर लोग आगे जाकर के करेंगे आपको शेम शेम, फैमिली एंड फ्रेंड्स करेंगे आपको ब्लेम, पूरे दिन खेलता रहता है फालतू की गेम। तो इफ यू वांट टू अचीव नेम एंड फेम, तो छोड़ो ये सारी फालतू की, खेलनी है गेम तो एक ही गेम खेलो, और वो कौन सी गेम है? फिजिकल गेम, नॉट डिजिटल गेम। तो डू यू ऑल एग्री विथ इट? यस और नो? यस, वंडरफुल। तो अभी बात यह है कि प्रॉब्लम, यू नो, प्रॉब्लम आप सबको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है डिजिटल वर्ल्ड का, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड इट? सो whom of you want to know the solution behind it? They can raise their hands. Whom of you want the solution for yourself or for the people around you also? So even if you are not addicted, but you want to restrict the people around you. Yes, wonderful. So I will be giving three solutions to you. First of all, I will like to tell that खाना आपकी नीड है नहीं है? आपको खाना भाता है नहीं भाता है? तो पूरे दिन खाते रहते हो क्या आप लोग? द होल डे यू ईट एंड ईट, व्हाट डू यूज टू डू? आप बीच में क्या करते हो? उसको थोड़ा गैप रखते हो ना, उसी को बोलते हैं हम फास्टिंग। अब कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलता है, कोई दीक्षित डाइट बोलता है, आजकल फास्टिंग बहुत चल रहा है, नवरात्रा में भी कितने लोग करते हैं। तो फास्टिंग से कितनी कितनी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो जैसे आप खाना पूरे दिन नहीं खाते हो, आप बीच बीच में फास्टिंग करते हो, वैसे आज हम कौन सा खाना ज्यादा खा रहे हैं?
Physical food or mental food? Mental food also, and that also average screen time is 7 to 8 hours of individual person. आप लोगों की बात नहीं, आप तो होनहार बच्चे हो, पर कई ऐसे दुनिया में लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हमको फिजिकल फास्टिंग की जरूरत है, वैसे आज कौन से फास्टिंग की जरूरत है? डिजिटल फास्टिंग की जरूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको उसको रोकना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब करेंगे डिजिटल फास्ट तब बनेगा हमारा ब्रेन सुपर फास्ट। तभी तो हर कोई करेगा आपको ब्रॉड कास्ट। अगर नहीं किया डिजिटल फास्ट तो लाइफ में रहोगे हमेशा लास्ट, फिर इमोशनल होते रहेंगे लास्ट। तो अपॉर्चुनिटीज आर वेरी वास्ट, तो यू शुड डू डिजिटल। अरे वाह, देखो आप खुद ही वर्ड निकाल रहे हो, मैं तो फिलिप्स छोड़ रहा हूं और अब उसको फिलिप्स को भरते जा रहे हो। तो डिजिटल फास्टिंग में हम 3 फास्टिंग करेंगे। कितनी फास्टिंग? 3। तो फर्स्ट इज 3 फास्टिंग में MSD। MSD स्टैंड फॉर महेंद्र सिंह धोनी, पर यहां पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, यहां पर है सबसे पहला है मील टाइम। कौन सा है? अब आप ये देखिए, फैमिली टाइम कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है हमारा? फिजिकल इंटरेक्शन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये जो फैमिली टाइम है, ये सबसे ज्यादा कौन से टाइम पे होता है हमारा? खाने के टाइम पे, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, ये 3 टाइम पे सबसे ज्यादा होता है, नहीं होता है हमारा फैमिली टाइम? तो हमको फैमिली टाइम इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए? तो नो स्क्रीन टाइम जब आप मील करते हो। तो मील के समय पे किसके साथ करना है डील? फैमिली के साथ करना है डील, तभी लाइफ रहेगी सुपर चिल, तभी आप ड्रीम्स को कर पाओगे अच्छे से फुलफिल। क्योंकि आप मील के टाइम पे खाली किसके साथ करते हो डील? मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, टीवी के साथ, किसके साथ? फैमिली के साथ। तो फैमिली टाइम बहुत जरूरी है। मोर टाइम बहुत हो गया, मोबाइल टाइम बहुत हो गया, पर व्हेन फैमिली टाइम विल कम, तो फैमिली टाइम कहो, फ्रेंड टाइम कहो, वी टाइम कहो, सोशल इंटरेक्शन टाइम कहो, वो बहुत जरूरी है। तो एम फॉर मील, एस फॉर स्लीप टाइम। कौन सा टाइम है? तो रात को 12 से सुबह 7 बजे। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 10 बजे सो जाते होंगे, क्योंकि स्कूल आना होता है, ट्यूशन आना होता है, तो फर्क पड़ता है। पर आपके आसपास में बहुत ऐसे लोग होंगे जो रात को कितने बजे सोते हैं? देखो कितने अनुभवी हो, सो करके भी आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, सब जान लेते हो आप लोग। बहुत टैलेंटेड बच्चे इधर के। तो बात यह है कि रात को 12 से 7 कोई भी प्रकार की स्क्रीन नहीं। एंड लास्ट इज डी, डी फॉर ड्राइविंग टाइम, बिकॉज आउट ऑफ 10 एक्सीडेंट 7 एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ यूजिंग स्क्रीन ड्यूरिंग ड्राइविंग। जीपीएस वो अलग बात है, इमरजेंसी अलग बात हो जाती है, पर हम डे इन डे आउट में जो यूज करते हैं, हर छोटी छोटी चीज में बीच में यूज करते हैं, वो गलत चीज है। तो ड्राइविंग के टाइम पर भी बिल्कुल भी स्क्रीन यूज नहीं करना है। तो MSD, एम फॉर, एस फॉर, डी फॉर, डी फॉर, एस फॉर, एम फॉर वंडरफुल। तो ये 3 टाइम पे हमको क्या करना है? डिजिटल फास्ट करना। और इससे भी ज्यादा करो तो और बढ़िया है, और अच्छा है। अब आप ये बताइए कि हम दुनिया में किसको आगे जाकर के देखना चाहते हैं? होमो सेपियंस को हो या होमो डिजिशियंस को? होमो सेपियंस को देखना चाहते हो ना, या एआई को देखना चाहते हो कि एआई टेक ओवर कर ले ह्यूमैनिटी को? तो अगर ज्यादा एआई यूज करोगे तो व्हाट विल हैपन? आपको पता नहीं हो, एक स्टडी हुई है, वर्ल्ड के जो बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है एंड्रू हिबरमैन, ही टोल्ड दैट बिकॉज ऑफ यूजिंग एआई in each and every
think many of the humans are now shrinking their brain. ब्रेन श्रिंक हो रहा है, उसी को आज हम ब्रेन रॉट भी कहते हैं, जो नया टेक्निकल टर्म आया। लो, सबको बहुत एक्सपीरियंस हुआ है लगता है। पर मेन बात यह है कि आप अपने ब्रेन को रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो। तो इसको यूज करना चाहिए या एआई यूज करना चाहिए। टीचर ने कुछ भी होमवर्क दिया, बोले चलो एआई चैट जीपीटी को पकड़ो, करना चाहिए। अपना इंटेलिजेंस अच्छा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप चाहते हो कि एआई आपको टेक ओवर कर दे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कीजिए। पर अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू बी द लीडर ऑफ दिस ह्यूमैनिटी, ऑफ दिस फूड चेन, तो फिर आपको कौन सा इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा? अपना इंटेलिजेंस। किसका इंटेलिजेंस? अपना इंटेलिजेंस। तो आज हमने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में जाना, इसके मिसयूज के बारे में जाना, एंड एट द लास्ट द प्लेज विच वी हैव टेकन। कौन सी प्लेज थी? कौन से 3 वर्ड थे? MSD। तो हम सब लोग एक बार आज छोटा सा क्या करेंगे, वो लेंगे। क्या लेंगे? वो। और वो ये होगा, सब लोग हाथ जोड़ेंगे। आई प्लेज, ये भी देरी है। आई प्लेज टू टेक दिस चैलेंज ऑफ NSD, which consists of no usage of screen time during meal, sleep, and driving. Wonderful. And I also take pledge to share this NSD pledge with 3 different people in 3 days. Wonderful. So, Devesh?